अब अगला आ जाता है कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होते हैं, अब उसके बारे में अभी के केस में अगर ट्यूब के बारे में भी देखा जाए तो कुछ ट्यूब आते हैं ग्लास के होते हैं, कुछ ये फाइबर कास्ट में आते हैं, ये अलग अलग सेंट्रीफ्यूज, कुछ मेटल्स में भी आते हैं, सब अलग अलग ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बोला कि अब इसमें देखा जाए तो पहला है ग्लास सेंट्रीफ्यूज और दूसरा है प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज। अब इसमें देखा जाए जो ग्लास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसमें can be used with the most solvent but tend to be more expensive. This can be cleaned like other laboratory glassware and can be sterilized by autoclaving. बोला कि जो ग्लास सेंट्रीफ्यूज, जब ग्लास सेंट्रीफ्यूज जब देखा जाए तो क्या वो पूरा ग्लास का बना रहेगा, मतलब कांच का बना रहेगा, और जब भी वो गिरेगा तो टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि ये जो ग्लास सेंट्रीफ्यूज है, तो कहीं ना कहीं इन कंपेरिजन अगर प्लास्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक वो गिर भी जाए तो वो टूटता नहीं, लेकिन इस केस में देखा जाए अगर ये गिरेगा तो टूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरा डैमेज हो जाएगा, तो यूज लायक नहीं रहेगा। तब अब इसमें देखा जाए तो बोल रहा है कि इट कैन बी यूज मोस्ट सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए यूज होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। दे कैन बी क्लीन लाइक अदर, जैसे कि अदर लेबोरेटरी ग्लासवेयर जैसे हम लोग स्टेलाइजेशन के द्वारा क्लीन करते हैं, कहीं ना कहीं इसको भी हम लोग ग्लास, अगर ग्लासवेयर का बना हुआ रहेगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, उसको भी हम लोग क्या स्टेलाइज करेंगे ऑटोक्लेव वगैरह में डाल के। तो कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसेस भी है, एक तो महंगा भी पड़ जाएगा, टूट जाएगा तो वो तो पूरा बर्बादी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर ऑटोक्लेव को लिए डालो, फिर उसको फिर नया लो, फिर तब तक वो ऑटोक्लेव में गया, तब तक वो जब तक स्टेलाइज नहीं हो तब तक हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते। और वही प्लास्टिक में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट हो जाएगा। बोला है कि स्पेशली माइक्रो, जो प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में देखा जाएगा, स्पेशली द माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब टेंड टू बी लेस एक्सपेंसिव। अब इसमें भी देखा जाए जो प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आते हैं, इसमें भी कई छोटे छोटे ट्यूब्स आते हैं जिसको हम लोग माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं। वो बोल रहा है कि ये अगर वो देखा जाए प्लास्टिक का है तो कहीं ना कहीं वो लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है। वाटर इज प्रिफेयर व्हेन द प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आर यूज। बोला कि इसमें वाटर हम लोग प्रिफेयर करते हैं जब भी हम लोग प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज करते हैं। दे आर मोर डिफिकल्ट टू क्लीन थ्रू आउट एंड दे रेयरली यूज इनएक्सपेंसिव इनफ टू बी कंसिडर डिस्पोजेबल। अब इसमें देखा जाए तो ये बहुत हम लोग कम यूज़ कर सकते हैं, और इसको क्लीन करने में भी दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत कम महंगे रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग क्या अधिकतर ये देखेंगे जो भी ये प्लास्टिक की ट्यूब जो डिस्पोजेबल ही आते हैं, तो हम लोग ये वन टाइम यूज़ करेंगे फिर उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ग्लास सेंट्रीफ्यूज और प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक ट्यूब देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया है, एक तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ईजी मतलब डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ग्लास में ये तो महंगा भी है, प्लस उसको ऑटोक्लेव करो, फिर जब स्टेलाइज होगा फिर उसको रिटर्न में फिर तब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्लास्टिक सेंट्रीफ्यूज ऐसा कोई इसमें नहीं है। अब जैसे कि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का बात हो रही थी, तो ये देखा जाए इसमें ये प्लास्टिक के ये सब है। बोला है कि 3 माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसमें देखा जाए 3 माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, एक 2 ml का है, एक 1.5 ml का है, और एक 200 माइक्रोन लीटर का है। इसमें देखा जाए 4 स्क्रू टॉप, इसमें स्क्रू टाइप में रहता है जिसको कैप रहता है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब वगैरह। इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं। ये पूरे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बारे में था कि 3 माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, 2 ml के, 1.5 ml के और 200 माइक्रो। और अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में, इसका प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। फिर तब तक धन्यवाद इस क्लास के लिए। अब अगला इसके बारे में सेंट्रीफ्यूज और ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रोसीजर के बारे में, क्या एप्लीकेशन है क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं।